ये कहता हूँ कि ये मिट्टी देशभक्ति से बनी है। इस मिट्टी का तिलक करके मैं कहता हूँ देश को आजाद करके रहूंगा। और वह बालक था भगत सिंह। याद रखना, देश की आजादी के पे ये कुर्सी पे बैठे ये काम नहीं आए थे, ये भारत का नौनिहाल ही काम आया था। इन्होंने ये संकल्प किए थे जवानों ने कि हम देश को, भारत को स्वतंत्र, भारत माँ परतंत्र हो। इस सपूत को कैसे स्वीकार हो सकता है? और प्रत्येक सपूत ने संकल्प किया और उसी का परिणाम कि आज आप आजादी के खुले आकाश में बैठे, आजाद तो हो गए, बहुत खुशी की बात है। परंतु चिंतनीय बिंदु है कि हम आजादी के बाद कैसे जिए। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों से बात कर रही हूँ कि आप मात्र यहाँ से पढ़ने के बाद 4 लाख 5 लाख का पैकेज प्राप्त करके आप संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि आप ये सोचें कि आपके बीच में ही भगत सिंह है, आपके बीच में सुभाष चंद्र बोस है, ये कहीं और से नहीं आए थे, आपके बीच में से निकले थे। अभी एक बच्चे ने वर्तमान की परिस्थितियों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहती कि क्या इन परिस्थितियों का समाधान मुट्ठी भर लोग कर सकते हैं क्या? वास्तव में परिस्थितियों का समाधान हम स्वयं करें। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी संकल्प करे कि मुझे यहाँ से आदर्श विद्यार्थी बन के जाना। जो आदर्श विद्यार्थी होता है वही आदर्श नागरिक होता है, और जो आदर्श नागरिक होता है वो एक दिन आदर्श शासक होता है, और जिस देश में आदर्श शासक होते हैं वहाँ आदर्श राज्य राम राज्य समय होता है। राम राज्य की अंकुरारोपण कहाँ से होता है? आप विद्यार्थियों के बीच। सुभाष चंद्र बोस आप भी अपने घर से लंच बॉक्स से लेके आए, शायद आज ना लाए हो, फिर रोज आते हैं। एक बालक गेट के बाहर निकलता है, एक बुढ़ी माँ सब विद्यार्थियों से भोजन मांग रही कि आप अपने लंच बॉक्स में से एक एक निवाला दे दो तो मेरा पेट भर जाएगा। परंतु किसी विद्यार्थी का दिल पसीजा नहीं, और लास्ट में निकलता है एक बालक और अपने लंच बॉक्स से पूरा भोजन दे देता। वह वृद्ध महिला उसके दोनों गाल पर प्यार से हाथ फेरती है, सिर पर चुम्बन देती है कि लाल तू माँ का लाल नहीं, भारत माँ का लाल है। अब ये श्रृंखला महीनों चली, महीने भर नहीं, महीनों। अब एक दिन वह बालक लंच बॉक्स लाता है, गेट के पास खड़ा हो जाता, परंतु वृद्ध माँ नहीं आती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज लंच बॉक्स भरा हुआ वापस घर पहुंच रहा है। माँ प्रश्न करती कि बेटा क्या हो गया? वह बालक अपनी माँ के गोद में गिर के रोने लगता है। क्या हो गया बेटा? बोले माँ मैं रोज एक वृद्ध माँ को भोजन कराने का सुख प्राप्त कर रहा था, वह वृद्ध माँ मर गई, अब मैं किसकी सेवा करूं? वह बालक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अब आप बच्चे संकल्प करें कि कोई भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बनने के लिए तैयार है क्या? परंतु आप तो सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, सीए बन जाएं, हमारा अपना बंगला होगा, हमारी अपनी कार होगी। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कोई भी आदमी को नेता नहीं बनाता, और हम बनाना चाहते हैं सेवक। परंतु ना मालूम क्यों, जैसे सड़क के किनारे एक वनस्पति लगी रहती है उसे हिंदी में बोलते हैं बेशर्म। जैसे वह बेशर्म को पानी नहीं चाहिए, धूप में भी लहराती रहती है, ज्येष्ठ काल में भी नहीं सूखती है, ऐसे भारत का दुर्भाग्य है कि हर गली में 4 नेता मिल जाएंगे, पर पूरे जयपुर में शायद 10 देश सेवक नहीं मिलेंगे। चाहिए हमें जय सेवक।
और तैयार होते हैं नेता। नेता का पाठ कहीं पढ़ाया नहीं जाता, पर ना मालूम क्या छूट की बीमारी है, ऐसा संक्रमित होते हैं कि हर आदमी नेता बनना चाहता है, परंतु देश सेवक कोई भी बनना नहीं चाह रहा। वैदिक ग्रंथों में यजुर्वेद एक ग्रंथ है, उसमें कहा है कि राष्ट्र के रक्षक नेता, राष्ट्र के रक्षक सेना और सेनापति को मेरा नमस्कार हो। यजुर्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है, फिर इसमें सेना को और सेनापति को नमस्कार क्यों किया गया? एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जिस देश में यदि शांति चाहिए तो पहले देश सुरक्षित होना चाहिए। और देश, आज आपके अंदर ये भ्रांति बन गई कि देश की रक्षा सैनिक करते हैं। जिस दिन तक ये भ्रांति मन में रहेगी कि देश की रक्षा सैनिक करता है, उस दिन तक देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी सब कुछ रहेगी। परंतु जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा कि देश की रक्षा नागरिक करता है, तो इन समस्याओं का समाधान स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि हमने देश की रक्षा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दी है और हम स्वतंत्र हो गए। एक बार एक मुगल शासक देश पर आक्रमण करने आ रहा था, एक नगर में पहुंचा और पहले बोला कि पता लगा कि आओ इस नगर में सैनिक कितने हैं, सिपाही कितने हैं, फिर उस व्यवस्था से सुबह नगर पर आक्रमण किया जाए। गुप्तचर लोग गए, पता लगाया कि इस गांव में कोई भी सैनिक नहीं, सिपाही नहीं। मुगल शासक बोला, अरे इस नगर को जीतना तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो गया, और अपने कुछ सैनिकों को लेकर आया और जैसे नगर के बाहर वो आया, क्या देखता है कि अरे सेना तो लंबी की लंबी खड़ी। तुरंत गुप्तचर को बुलाता है कि तुम्हें क्या सूचना दी, तुम तो कह रहे कि एक भी सिपाही नगर में नहीं है, देखो तो यहाँ हजारों की संख्या में खड़े हैं। मुगल बादशाह ने तुरंत अपना गुप्तचर सेना के बीच में छोड़ा कि ये सेना अचानक कहां से आ गई। तब न्यूज मिली कि इस नगर का प्रत्येक घर का आदमी सिपाही है। क्या मुगल, क्या फिरंगी हमारे नगर को जीत सकते हैं? मेरी आज आपसे यही कह रही हूं कि आप स्वतंत्र भारत में सांस लेना तो चाह रहे हैं, परंतु स्वतंत्र भारत के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं। एक माँ 9 महीने पेट में रखती है तो नीतिकार कहते हैं कि उस माँ का उपकार नहीं चुकाया जाता, पर जिस मातृभूमि पर जन्म से लेकर मरण तक रहते हैं, उस मातृभूमि के प्रति गद्दार क्यों बनते हैं आप? क्या जन्म देने वाली माँ ही हम है? क्या जिस जन्मभूमि पर हम रह रहे हैं, जिसकी गोद में हम खेलते हैं, जिसकी गोद से हम भोजन करते हैं, जिसकी गोद से हम पानी प्राप्त करते हैं, उस माँ के प्रति आपका कितना होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो बार बार प्रवचन में कहते थे, मेरा भारत महान। तो जब वो अमेरिका से लौट के आए तो लोगों ने पूछा कि कैसा लगा आपको विदेश और कैसा लगा भारत? तो विवेकानंद ने कहा था कि मैं अभी तक भारत को सिर्फ महान मानता था, परंतु आज मैं कहता हूं मेरा पवित्र भारत अमर रहे। भारत अकेला महान नहीं है, भारत पवित्र भी है। अकेली महानता मायना नहीं रखती है, पवित्रता मायना रखती है, और महानता का मापदंड पवित्रता है, और पवित्रता का फल महानता है। आज हमारे पास महान भारत तो है, परंतु पवित्र भारत नहीं। जब इस पवित्र भारत का आप एक संकल्प कर देंगे तो फिर आप देखिए कहीं नहीं ना, कहीं दूर नहीं है, वह है राम राज्य। हम राम राज्य तो चाहते हैं, पर राम बनना नहीं चाहते। टटोलना है जरा। राम राज्य सब अपेक्षा रखते हैं, पर यहाँ बैठा कितने व्यक्ति राम बनना चाहते हैं, जरा टटोले तो।
रावणों के देश में और राम राज्य की स्थापना इम्पॉसिबल। अरे राम के राम जहाँ है, भरत जहाँ है, वहाँ राम राज्य होता है। आपको राष्ट्रभक्ति बहुत आवश्यक है। आप बड़े पेपर में रोज दिन आप पढ़ते हैं, हमारी थल सेना में ये एक नया उपकरण आ गया, हमारी वायु सेना में एक नया उपकरण आ गया। आप आनंदित होते हैं, पर ये दुख की बात है। आप ये सोचिए कि क्या सेनाओं में उपकरण बनने से, अस्त्र शस्त्र बनने से क्या देश की रक्षा हो जाएगी? अरे जिस देश का नागरिक जगा रहेगा, वहां शत्रु की क्या मजाली, वो आंख उठाकर भारत की तरफ देखे। सुल्तान अलाउद्दीन इस भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा था। युद्ध हुआ, रणथंबोर जो हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको जीतने का ख्वाब लेके आया, जीत गया। पर एक बच्चे की वीरता से बहुत प्रभावित हो गया और वह जीतने के बाद भी रात में युद्ध स्थल में जितने लोगों को देखने गया और वो खोज रहा था उस वीर बालक को कि वह मेरे को मिल जाए। दौड़ता सा मसाल लेके चलता है अंधेरे में, वह कराहता बच्चा मिल जाता है। पूछता है तू कौन है? तो उसने कहा मैं मोहम्मद। अब वह सुल्तान अलाउद्दीन बड़ा खुश होता है मोहम्मद शब्द सुन के कि मेरा जाति बंधु है। वह कहता है कि तुम इस्लामी हो का? कहता हाँ मैं पठान इस्लामी हूँ। बड़ा आनंदित होता है, बोला चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें एक अच्छा ओहदा दूंगा। बोलो तुम्हारी दवा करा दूं? तो उसने कहा मेहरबानी। उसने प्रश्न पूछा स्वस्थ होने के बाद क्या करोगे? उसने कहा अगर मैं स्वस्थ हो गया तो सबसे पहले तलवार से तेरे काफिर का सिर काटूंगा जो मेरे देश को प्रदत्त करना चाह रहा। मैं कहता अरे क्या बात है, मैं तेरे को उल्टा ऑर्डर देना चाह रहा हूँ और तू इसकी नानी में क्यों बनना चाहता, प्रदत्त भारत में रहना चाहता। और उसने कहा तुझे मंजूर नहीं होता। उसने कहा ना नहीं मेरे को मंजूर नहीं है, मैं तो इस देश के काफिर को छोड़ूंगा नहीं। उसने सुल्तान अलाउद्दीन ने आदेश दिया, हाथी का पैर उस बच्चे के सीने पर रख दिया, चीख निकल गई। फिर भी उस सुल्तान अलाउद्दीन ने रणथंबोर का शासक बना दिया डलगू खां को, पर एक बात कह के गया जो आपके लिए चिंतनीय है। इस रणथंबोर में एक समाधि स्थल बना देना और लिख देना वह देश का प्यारा शहीद जिसने कौम और धर्म से उल्टा मातृभूमि को स्थान दिया, मुसलमानों के भी भारत के लिए मर मिटा। कल्पना कीजिए उस क्षण को कि भारत देश कैसी एकता में था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज हम निहित स्वार्थों में आजादी के नाम पर हम स्वच्छंद हो गए, आजादी के नाम पर स्वच्छंद हो गए और हम भूलते जा रहे हैं कि कालिदास ने कहा है कि शिक्षा के काल में राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो शिक्षा के काल में राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं वो राजनीतिक संतुलन नहीं बना पाते। आज यही हो रहा है, हर विद्यार्थी हर युवा राजनीतिक बनना चाह रहा है, हर युवा देश का सैनिक और सिपाही बनना नहीं चाह रहा। तो मैं आपसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि शिवाजी हमारे आपके एक प्रेरणा स्रोत रहे, जिनकी माँ ने सिखाया था देश के लिए मर जाना पर पीठ दिखा के सिवा घर लौट में नहीं आना। तो जीजाबाई ने संस्कार दिए थे। ये शिक्षक वर्ग इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
मैं कहती हूँ विद्यार्थी देश की रीढ़ की हड्डी है और उस रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाए रखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको एक अनगढ़ पत्थर मिले हैं और इन अनगढ़ पत्थर में मैं नहीं चाहती कि कोई डाकू बने, कोई आतंकवादी बने। मैं चाहती हूँ इनमें से भगत सिंह पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे महात्मा गांधी पैदा हो जो देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो बच्चों को मैं यही एक आदर्श नागरिक बनने का संदेश देना चाह रही हूँ कि जब यहाँ से निकले तो लोग आपसे ये न पूछें कि आपका ईयरली पैकेज कितना है, बल्कि ये पूछें कि आपको देश से प्यार कितना है। अपने भाई से प्यार करना बहुत सरल है, अपनी माँ से प्यार करना बहुत सरल है, अपनी दौलत से प्यार करना बहुत सरल है। कश्मीरी ही होते हैं जो अपने देश को प्यार करते हैं। जो देश को प्यार करते हैं वो देश की शान, आन और बान होते हैं। तो इन विद्यार्थियों से मैं यही अपेक्षा रखती हूँ कि आप देश की शान, आन और बान बने। बोले शांतिनाथ भगवान की। परमपिता परमात्मा के भक्तगण इस भारत स्वतंत्रता के शुभ दिवस पर हम लोग सर्वप्रथम परमात्मा का स्मरण करेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ जो था, जब 1857 में मेरठ से दयानंद सरस्वती आदि ने भारत स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, तो उस आंदोलन में पहले सर्वप्रथम प्रार्थना सभा हुई थी। इसलिए हम सब लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। श्री देवादेव परम चमत्कारी श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री भक्तात्माओं, कल एक महानुभाव से प्रश्न किया। 14 तारीख की संध्या
कि कल क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिश की गुलामियों से हम स्वतंत्र हो गए थे, तो उसका हम जश्न मनाते। मैं आपसे यह कहता हूं कि 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रभक्त जो नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी श्रद्धा में श्रद्धा के सुमन चढ़ाने के लिए यह आज पुनः 15 अगस्त को मना रहे हैं। आज तो मैं कहता हूं स्वतंत्रता दिवस तो मनाया ही जाता है, परंतु मैं कहता हूं शपथ ग्रहण समारोह मनाना चाहिए। ये संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि केवल राष्ट्रध्वज को फहरा देना, राष्ट्रगान करना और भारत माता की जय बोलकर मिठाई खा के घर चला जाना